जोहार नमस्कार मैं हूँ आरजे राज मौर्य और रोरे देखे लागी मोर यूट्यूब चैनल राज मौर्य ऑफिशियल के। दोस्तों इस बार की अनसुनी कहानी में ना बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों ने कमेंट करके जो मुझे बताया था ना, उसी में से एक ऐसे शख्सियत को आज मैं जोड़ने वाला हूं जिन्होंने 5000 से ज़्यादा गीत गाए और सिर्फ नागपुरी भाषा के नहीं बल्कि हिंदी, भोजपुरी, संथाली, उरांव ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज में इन्होंने कम से कम 5000 से ज़्यादा गीत गाए। साथ ही साथ नागपुरी भाषा के 30 फिल्मों में इन्होंने अपनी आवाज़ दी। हिंदी फिल्म के लिए, हिंदी एल्बम्स के लिए तो भोजपुरी फिल्म्स के लिए। और ये इतना लंबा लिस्ट है ना, इतनी लंबी इनकी उपलब्धि है ना कि याद करके बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो अब ऐसा करते हैं कि सीधे जुड़ते हैं उनके साथ और उनकी अनसुनी कहानी शुरू करते हैं। आप सबकी चहेती ज्योति साहू जी। तो चलो शुरू करब हमरे अनसुनी कहानी। जुड़ जाए हमरे कर संग ज्योति साहू जी। ज्योति जी स्वागत है रौरे कर। सबके मोर बटले जमा जमा जोहार, झारखंडी जोहार। और रौरे मन देखे लागे ही राज मौर्य यूट्यूब चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई। रौरे हमके यहाँ बुला ली और सब श्रोता मन के मोर बारे में जाने के मिली। और ये पहला इंटरव्यू है जो मैं देवे लाई हूँ। ये मोर ले बड़ा गर्व कर बात है। तो चलो अभी हसनी अनसुनी कहानी लगातार जारी रखब। अच्छा, रौरे कर जो पहला एल्बम रहे सोने कर पिंजरा, ये एल्बम जिस वक्त रिलीज हुआ मैं अपने होश में नहीं था, बचपना था मेरा। और हमारे बहुत सारे दर्शक इस एल्बम के बारे में नहीं जानते हैं। तो चाहूँगा कि पहले उस एल्बम की जो कहानी है, रिकॉर्डिंग की, और इस एल्बम का कोई एक गाना जो आपका गाया हुआ हो उससे शुरुआत करेंगे, मतलब संगीत में शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हिंदी में गोठिया थी हमरे, एकदम हिंदी नागपुरी सबके पता चले। हाँ बिल्कुल। पहला सॉन्ग मेरा था वो था सोने कर पिंजरा। मेरे 3 सॉन्ग रिकॉर्ड हुए थे उस एल्बम में। हाँ, उस एल्बम में। अच्छा। और ये सॉन्ग मुझे मिला, समझ लीजिए कि एक क्या बोले, अचानक से मुझे सॉन्ग मिल गया। अच्छा। मेरी शुरुआत हुई थी, कुछ हिंदी सॉन्ग्स मैं गाती थी, बहुत छोटी थी, 7-8 साल की थी। तब से मंच ही मुझे मिल गया एक तरह से गाने के लिए। हिंदी की तो शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले जो नागपुरी मुझे लाने वाले हैं, आज लोगों को पता चलेगा। हिंदी प्रोग्राम के साथ साथ आप विक्रम उरांव जी को जानते होंगे। विक्रम रेलगाड़ी चलेला, विक्रम लकड़ा। हाँ, विक्रम लकड़ा, मैं नाम भी भूल रही हूँ। तो विक्रम लकड़ा अंकल, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था जयकांत श्रीकांत जी से पहली बार। मैं बहुत छोटी थी, फ्रॉक पहनकर गई थी वहाँ, और बोले ये बच्ची गाती है। तो इन्होंने कहा हिंदी गाना गाती है ये और इसकी आवाज़ अच्छी है। तो उनसे इंट्रोड्यूस हुआ जयकांत श्रीकांत जी के साथ। वो लोग भी अपना एक बैंड शुरू किए थे, सजनी फिल्म आ चुकी थी जी। और उसके बाद वहाँ मैंने 1-2 गाने, सबसे पहला नागपुरी सॉन्ग जो था जिसे मैंने सुना था वो था बासा मुरलिया। अच्छा। तो वो सॉन्ग मैंने उठा रखा था, उस सॉन्ग को हिंदी सॉन्ग के साथ। कुछ ऑडियंस की फरमाइश होती थी तो मैं छोटी थी तो उस गाने को गाती थी। तो शायद विजय तिर्की जो सिंगर हैं सालेम ग्रुप से, जी सालेम ग्रुप, रेस्पेक्टेड हमारे विजय तिर्की सर, वो मुझे लेकर आए इस सॉन्ग को गाने के लिए स्टूडियो। अच्छा। मेरे पापा से मिले। स्टूडियो में ये हुई थी रिकॉर्ड सत्य भारती में। अच्छा। और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे आदरणीय भूषण मुंडू जी, और जो सालेम ग्रुप पूरी जो टीम है उन्होंने इसमें म्यूजिक दिया था। और तेज अंकल रिकॉर्डिंग ले रहे थे, तेज मुंडू जी। तो उन्होंने जब देखा कि ये छोटी बच्ची गाने वाली है, अच्छा गाओ बेटा, सुनाओ क्या गाओगी। तो मेरे पापा मेरे साथ गए थे और तो मैंने गाना शुरू किया। बहुत सर्दी वर्दी था मुझे, लेकिन गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया। और जब प्रोग्राम के दौर में जब सजनी म्यूजिकल ग्रुप से जुड़ी तो मेरे वही 2 गाने जो मेरे सोलो सॉन्ग्स थे वो अब कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इवन कि मेरे पास भी नहीं है वो सॉन्ग। ओहो, मतलब इस गाने की अहमियत आज और ज़्यादा बढ़ने वाली है जब ज्योति जी गा के सुनाएंगी। तो वो गाना थोड़ा सा होना चाहिए। ज़रूर सुनाऊंगी। उसमें एक सॉन्ग था, पिया 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 लागे ना जिया, ओ मोर पिया लागे ना जिया, ओरे पिया तोरे बिनु लागे ना जिया रे, लागे ना जिया रे,
पिया 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 लागे ना जिया। और इस सॉन्ग को लिखा था अब स्वर्गीय श्रील अंकल ने, सिरिल उनका नाम था। जी, सिरिल। हाँ, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उस सॉन्ग से मेरी एंट्री हुई इन गीतों के साथ, और आज नागपुरी में हूँ और आप सब के बीच हूँ। अच्छा, ये सोने का पिंजरा, ये जो एल्बम है, ये एल्बम जो है वो हिट हुआ था एल्बम, या फिर कैसा उसका रिस्पांस था? और ये जो एल्बम रिलीज हुआ था, कैसेट था, जी। वो मेंजूर सीरीज में रिलीज हुआ था। अच्छा। जो उस समय बहुत सारे कैसेट्स ऑलरेडी बना चुके थे, उनके बहुत सुपर हिट्स एल्बम आ चुके थे। लेकिन लोगों तक पहुंचा और लोगों को अच्छा लगा कि नई आवाज़ है जी। और किसकी आवाज़ है, तो लोगों को पता तो चला, लेकिन बहुत हिट हुआ था ये नहीं बोलूँगी। अच्छा, तो आपका पहला हिट गाना कौन सा था? पहला हिट गाना मैंने आज़ाद अंकल के साथ गाया था। अच्छा, कौन सा गाना लेकिन था? वो डुएट सॉन्ग थे, और जो सिंगल है वो भी बताऊंगी। डुएट सॉन्ग थे, उसमें लोगों को शायद याद भी नहीं होगा क्योंकि बहुत पहले रिकॉर्ड हुआ था कैसेट के ज़माने में। मैं बहुत छोटी थी, आज़ाद अंकल मेरे घर आए, मेरे पापा से मिले, स्वर्गीय अनिल साहू मेरे पिताजी, उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची गाती है, आप देखिए कैसा, अभी रिकॉर्ड भी हुआ इसका एक गाना। तो उन्होंने मुझे बुलाया स्टूडियो और रिकॉर्ड हुआ था, वो गाना था। एक एल्बम का नाम था माय नेम इज, हाँ, और एक का नाम था नाती रे नाती। अच्छा। तो उसमें एक गाना था नाती रे नाती, आई थिंक नाम था उस एल्बम का। कौन कोना बारिश आलाय रिमी झिमी पानी रे, रिमी झिमी पानी, कौन कोना बादारी चढ़ालाय, जोड़ी रे बिजुली चमके बड़ी जोर। तो ये सॉन्ग लोगों ने बहुत पसंद किया था, बाद में इसका रीमेक भी किया लोगों ने। जी, बाद में बना ये। हाँ राज भाई, बहुत सारा तो गाना डुएट है जितना भी, लेकिन पहिल जो मोर गीत रहे जे जनता तक पहुँच रहे और बहुत सराहना मिली थी उस सॉन्ग को, वो गीत रहे मोके शादी कराए दे एल्बम से, जेकर में बशीर अंकल कर साथ संगे भी गाए रही है एक ठो गीत, मोके शादी कराए दे, टाइटल सॉन्ग, डुएट गाना। हाँ, और उकर में एक और सिंगल सॉन्ग रहे जो अच्छा। आज भी लोग बहुत पसंद करते हो सॉन्ग को, वो था दूर दिसे ना जातोय गुयारे मान बतिया, परदेस जाके ना भूल जाबे मुके तोय परदेसिया। तो ये सॉन्ग को बहुत लोगों ने पसंद किया था और बहुत मीठा संगीत था इस सॉन्ग का। और इस सॉन्ग का म्यूज़िक दिया था बुलू अंकल के यहाँ रिकॉर्ड हुआ था, बुलू पापा जी के यहाँ। और हाँ, और म्यूज़िक में अलग अलग म्यूजिशियन थे, जिसमें भुवई राय जी भी थे। अच्छा, म्यूज़िक में, और बीरू बाबा थे, जी। ये लोग सभी जुड़ के दीप्स म्यूज़िक के माध्यम से वो सॉन्ग रिलीज़ हुई थी। और मनोज शहरी के साथ मैंने जैसा कहा, उसमें कुछ गाने थे जो मनोज शहरी के साथ भी उस समय सीडीज़ का दौर आ गया था। हाँ। उसमें कुछ गाने थे, ढोल बाजे मादार बाजे चलो जोड़ी संगे खेले, उसमें एक और सॉन्ग था हाय हाय रे हाय पिया। तो बहुत सारे गाने हैं, इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा लेकिन गाने ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा सॉन्ग हैं जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, और ऐसे ऐसे भी कैसेट के दौर के गाने जो हम लोग खुद भी भूल चुके हैं। आपका इंटरव्यू मैंने जब सुना इग्नेश भाई के साथ, तो इग्नेश भाई ने बताया कि पहला उनका हिट गाना मेरे साथ ही था, आपके साथ एल्बम नैना। हाँ, नैना से तीर मारी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन चीज़ों को मैं भूल चुकी थी, लेकिन आपके इंटरव्यू के माध्यम से उन चीज़ों को मुझे जानने का मौका मिला। और आपने इग्नेश भाई का उनकी अनसुनी कहानी नहीं देखी है तो इसके बाद विजिट करें वहीं पे। अच्छा, अभी आपका परिवार बड़ा हो गया है, शादी के बाद बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, फैमिली बड़ी है आपकी, अभी आपको घर में काम करने का मन नहीं करता है तो कौन सा बहाना करती हैं आप? काम तो ऐसे ज़्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे कि एक महिला है तो महिला होने के नाते करना ही पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि परिवार बड़ा, मतलब जिम्मेदारी, लेकिन काम करने का मन नहीं करता। कोई बहाना है आपका जो आप बोलती हैं ऐसा कि? नहीं, बहाना तो मैं नहीं करती। नहीं, बहाना नहीं है। अच्छा, हमारे नागपुर इंडस्ट्री में मेल सिंगर कौन आपको पसंद है और उनका कौन सा गाना आपको पसंद है? मेल सिंगर जी।
पुराने सिंगर्स को तो मैं सदा फॉलो करती हूँ, जो हमारे आदरणीय आज़ाद अंकल जी हैं, बसीर अंकल जी। के साथ भी बहुत सारे मुझे शादी करा दे हाँ एल्बम्स, जी जी जी। वो सारे गाने थे, वो पुराने सिंगर्स तो हैं ही, लेकिन पवन राय भैया, इनके गाने मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा, और उनको उनका कौन सा गाना आपको पसंद है? उनके सारे गाने अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई भी गाना आप उठा कर देख लीजिए। बेसिकली मुझे उनके जो झारखंड से रिलेटेड जी। सॉन्ग है और वो आज ज़्यादा ना- पसंद है। और आज ना पवन जी के गीत सुनेंगे हम ज्योति साहू से। जो गाना आपको झारखंड वाला जो पसंद है, तो कोई एक दो लाइन गुनगुना दें आप। पवन भैया का ये जो सॉन्ग है मुझे बहुत अच्छा लगता है। धैन धैन रे धैन हमर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर हरे हीरा नागपुर। तो ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है क्या मुझे बात जब है, मैं बहुत सुनती हूँ बहुत तो। अच्छा। अभी नए सिंगर्स, पुराने सिंगर्स दोनों को मिला के इस स्टेज में आप किनके साथ डुएट गाना बहुत पसंद करती हैं? युगल गीत किस सिंगर के साथ गाना आपको बहुत मजा आता है? पुराने सिंगर्स को अगर हटा दिया जाए तो नए सिंगर्स में ज़्यादातर तो गाने मनोज के साथ मैंने गाए हैं, जी। मनोज शहरी के साथ। जी। और डुएट्स की बात कहूँ तो मनोज शहरी के साथ और पवन भैया के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये परफेक्ट सुर में है और मेरा साथ दे सकते हैं। हाँ। और एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे 3 नाम उस समय चल रहे थे, जी। पवन, पंकज, मोनिका, जी। एक नाम और जोड़ा ज्योति। ज्योति। और उसका कारण क्या था आप सब जानते हैं, क्योंकि पवन भैया के साथ ज़्यादा गाने तो रिकॉर्ड नहीं हुए, लेकिन पंकज रॉय भैया के साथ, और पंकज रॉय भैया बहुत अच्छा गाते हैं, उनके साथ भी मेरे बहुत सारे गाने जी। रिकॉर्ड हुए, पोखरा करपीर में गोरी। फिर अभी एक और अभी भी वो सॉन्ग चल रहा है, एगो छला छोड़ा घुरत रहे कला नदी तीरे, ये सॉन्ग आज भी। फिर दिल तो के दिया, उससे थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है, किस तरह के गाने मुझे समझ नहीं आता था पहले कि मतलब क्या गा रही हूँ जी। तो लोगों को, लेकिन अगर उसको विपरीत अर्थ में देखा जाए तो उसका मीनिंग वैसा कुछ गलत नहीं है। अच्छा, आप 7-8 साल की उम्र से ही, शुरू से ही मतलब आप स्टेज शो कर रही हैं। एक्चुअली इसकी एक स्टोरी है, वो मैं ज़रूर श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि जी। कैसे मेरी शुरुआत हुई, कैसे मैं म्यूज़िक में आई। जी। बेसिकली भाषाएं तो अपनी जगह पे हैं, क्योंकि बिल्कुल। मेरे साथ कोई भाषा का कोई बैरियर नहीं। मैं नेपाली भी गाती हूँ, बांग्ला भी गाती हूँ, उड़िया भी गाती हूँ, जो मुझे मिल जाए। संथाली में भी मेरे बहुत सारे गाने, और इधर आपका उराव है, जी। उसमें मैंने कुछ सॉन्ग्स गाए हैं। तो और हिंदी तो है ही, क्योंकि हिंदी से ही शुरुआत हुई बिल्कुल, थी। बिल्कुल। और नागपुरी ने तो मुझे ऐसे अपना लिया कि आज तक छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगी। आप सबों का ऐसा प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट है, और ये तो छूट ही नहीं सकता। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आप सबों के साथ हूँ। आपने संथाली गीत जो गाए हैं, संथाली एक्चुअली भाषा जब हम सुनते हैं हम, तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। बिल्कुल मुझे भी नहीं समझ तो में क्या आता था। वो जब संथाली आप गा रही थी, क्या एक्सपीरियंस था उस समय का? एक्चुअली जब जैतून आइंद भाई हैं उधर से, आपके संथाल से, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया था जयकांत श्रीकांत जी के यहाँ जी। रिकॉर्ड हुआ था सॉन्ग। उसमें कुनामी चांदो एक सॉन्ग थी जो बहुत अच्छा लोगों को पसंद आया था। तो उन्हीं के माध्यम से 4 या 5 एल्बम रिकॉर्ड्स हुए थे उस समय। अच्छा। मुझे लगता है कि 1999 के बाद, आई थिंक 2000-2003 ऐसे रिकॉर्ड्स होते गए। जी। तो उसमें एक सॉन्ग था संथाली, मैं सुनाना चाहूँगी। ए कोनामी चांदो ए मोलो चांदो जाओगे जो हारामा ए चांदो दिन गिनने हो रामा, ए कोनामी चांदो ए मोलो चांदो। मतलब खूबसूरत चांद को संबोधित करते हुए बोल रही हैं कि मेरे जो प्रिय हैं, पिया है। हाँ, उनको याद कर रहे हैं। अच्छा। टाइप से है। अच्छा, आपको कभी ऐसा मैसेज आया है कि इस मैसेज को 11 लोगों को फॉरवर्ड करो तो कुछ अच्छा खबर मिलेगा? ऐसा मैसेज आता इस तो आप तरह क्या के करती हैं? मैसेज को मैं सबसे पहले डिलीट कर देती हूँ। उम्मीद नहीं लगाते हैं कि हाँ कुछ अच्छा हो ऐसा? नहीं, मैं इतना अंधविश्वास पे ये नहीं करती। अंधविश्वास लोगों को फैलाती अच्छा, भी नहीं। एज ए हाँ। सेलिब्रिटी होने के नाते ये सवाल है आपसे। आपने ऐसा कहा, इसके लिए मैं आपको थैंक यू As a करती हूँ। celebrity- लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। हम तो मानते हैं भाई। अच्छा, एज ए सेलिब्रिटी ये सवाल है आपसे, जैसे हम लोग आम लोग खाना खा के कभी पर्दा पे हाथ पोंछ दिए, कपड़ा पे, आप ऐसा पूछे हैं कभी खाना खाने के आपने बाद? बहुत अजीब सा सवाल किया, लेकिन
हुआ है। हुआ है। हाँ, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, और जिस टेबल पे मैं बैठी थी खाने के लिए, तो बहुत अच्छा होटल था, साफ सुथरा लगा मुझे। अब मैं वहाँ टिश्यू पेपर भी नहीं था, तो मुझे लगा कि हाँ, ठंड का मौसम था और ठंड लग रही थी मुझे, तो मैंने वो जो टेबल था उसी के उसे नीचे close- हाथ ये करके पूछ लिया। और मैं क्या करता हूँ ना, जींस या जेब में हाथ डाल के मेरा हो जाता है। क्या बात है, ये आइडिया भी अच्छा है। अच्छा, कभी ऐसा हो, भगवान ना करे, बट ऐसा कभी हो कि घर पे आपका और आपके हस्बैंड थोड़ा मनमुटाव हो गया और आपको कहा जाए अभी आपके ऐसा सीन है कि आपके हस्बैंड आपसे रूठे हुए हैं, तो उनको कोई गाना गा के मनाना है, ये चीज़ आपको करना आपने है। बहुत सीक्रेट सवाल पूछ लिया है। और एक अच्छा, वो रूठते हैं ज़्यादा? नहीं, रूठना तो बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभार रूठ जाते हैं? थोड़ा हो अच्छा, जाता कभी है। रूठे हैं तो आप गाना गा के मनाएं उनको। वही गाना गाती हूँ जो पहली बार हमारी जब इंगेजमेंट हुई थी, अच्छा और मैंने उस सॉन्ग को सुनाया था उनको। हिंदी सॉन्ग है। अच्छा, हाँ, मज़ा आएगा। वही सॉन्ग सुनाती हूँ और वो फिर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। चलिए। वो सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग पहली बार मिल रहे थे, तो वो सॉन्ग था, आओगे जब तुम ओ साजना, आंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, आंगना फूल खिलेंगे। क्या बात है भाई, नाराजगी कहाँ से होगी। हम आगे हम Thank लोग you. कहावत कर केस इके हमरे लड़े वाला ही, लेकिन कहावत का केस हम लड़े उससे पहले ना एक और सवाल। मैंने जैसा बताया आपको कि ज्योति जी के बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। एक उपलब्धि की बात अभी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। आपने स्वर्गीय बप्पी लहरी जी के साथ उनके संगीत निर्देशन में एक गाना गाया था, वी मोबाइल सिंगर। इसकी रिकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे पता है कि मुंबई में हुई थी, आप लोग गए थे सारे लोग, तो उसकी कहानी, छोटी कहानी, वो जानना चाहेंगे हम सारे। एक्चुअली एक रियलिटी शो हुआ था, जी। भी मोबाइल सिंगर, गाते गाते स्टार बन जाओ। मोबाइल पे मैंने रिकॉर्ड करके सॉन्ग्स भेजे थे मुंबई। जी। बप्पी लहरी सर का, स्वर्गीय बप्पी लहरी जी ने उसे ऑर्गेनाइज किया था, और ये चैनल वी पे आया था। बहुत लोग तो देख नहीं पाए थे कि उस वी चैनल चल रहा था। जी जी। तो रियलिटी शो था, उसमें 40,000 कंटेस्टेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, मोबाइल पूरे द्वारा पूरे गाना, भारत, पूरे इंडिया इंडिया से। हाँ, अच्छा, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ और हमें मुंबई बुलाया गया। ठीक है। फिर उसके बाद उनके जितने भी डीजे स्टाइल, आज भी हाँ, डीजे हाँ, स्टाइल हाँ। बोलूँगे उसे, क्योंकि उनका पॉप सॉन्ग जितना भी था, आशा भोसले जी का जी। गाया हुआ, बहुत सारे उनके गाए हुए सॉन्ग्स, तो उसमें सेलेक्टेड हुए तकरीबन 400 लोग। अच्छा, उतने कॉल्स जाने के जी। बाद 400 में फिर हम बचे 40। अब जो 40 लोग थे उनको बुलाया गया मुंबई। मुंबई। हाँ, उसके बाद 40 में फिर 15 लोग बचे। जी। 15 लोग बचने के बाद सिर्फ 2 हम बचे, एक कोलकाता की एक सिंगर थी और एक मैं। तो हम दोनों के बीच कंपटीशन था। फिर हम लोग उसमें, मैं रनर अप रही, सेकंड विनर Second हुई, winner। और वो, हाँ, तो उसमें मुझे फिल्म में भी गाने का मौका मिला था, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। लेकिन एक मुझे उसमें एक सॉन्ग गाने का मौका मिला था जो रीमेक था। जी। उस सॉन्ग को आप सब जानते हैं, बहुत बप्पी लहरी जी का बहुत फेवरेट सॉन्ग है, और वो आज भी अवेलेबल है सारे गामा पे, आप उस सॉन्ग को सुन सकते हैं, मेरा रीमेक गाया हुआ। ये रात में जो मज़ा है, मज़ा ये कुछ नया नया है, ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, हो। तो ये सॉन्ग था, और म्यूज़िक बप्पी लहरी जी और बप्पा लहरी, उनके जो बेटे हैं, जी। दोनों ने मिलकर कंपोज किया था, और मुंबई के स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, कृष्णा। अब वो स्टूडियो नहीं है मुंबई में, लेकिन वहाँ बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार सिंगर्स जो बॉलीवुड के हैं, उन लोगों से ही मिलने का मौका मिला था, और वहाँ रिकॉर्ड हुआ था ये सारे सॉन्ग। तो चलो, अब हमरे ऐसा करब नहीं कि बढ़ब कोट बात, लड़ब हमरे कहावत करके इसके। ऑर्डर ऑर्डर, कहावत करके शुरू करल जाए। तो चलो, आप शुरू करब हमरे कहावत करके इसके। ज्योति जी, ऐसा है नहीं कि 5 ठो कहावत मैं रोरे से पूछमू,
और 5 में से माने जितना ज्यादा रौरे जवाब देवब तो रौरे जीत जा भी केस के। तो जीतक से का मिली? एक ठो प्राइज आहे जे हमरे देवी ला बाद में। तो पहला कहावत आहे अबर में सौप जबर। अबर में सौप जबर। हमके लागेला कि जे कमजोर है हाँ। उनके सब दबाए ना। बिल्कुल। आप अपने लाइफ में कभी ऐसा किए हैं कोई कमजोर किसी को आप एकदम उस पर प्रेशर दिए हो कभी ऐसा? शोषण किए हो कभी ऐसा? हमरे जो महिला जो होइला ना हाँ। सबसे ज्यादा शोषित हमरे कर पति मन होए ना। ये वाला हो सके तो हम लोग काटे हैं, लेकिन इससे पहले कि हमारे मैं बता दूं ज्योति जी के जो हस्बैंड हैं श्री अशोक गुप्ता जी, अभी जितने गीतों को इनके सुन रहे हैं ना, ज़्यादातर गीतों में उन्हीं का लिखा हुआ गीत है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद उनको भी मैं जोड़ूं, वो उनसे तुरंत मैं नया कुछ गीत लिखवाऊंगा, ज्योति जी से गवाऊंगा। लेकिन अभी कहावत कर केस कर बारी है, तो अगला कहावत है बाघक मुँहे सांपक आहार। ये थोड़ा हमके तनी डिफिकल्ट लगा थे। बाघक मुँहे सांपक आहार। रोरे बताई दो। एकर मतलब है बाघक मुँहे माने बाघ का मुंह में, सांपक आहार मतलब सांप के ऊँट जितना कर मुँह में जीरा कर ऊँट फोरन। कर मुंह में जीरा। अच्छा, अगला कहावत है मंगनी में चंगनी। मंगनी में चंगनी। मोरले तनी डिफिकल्ट है। अच्छा, मंगनी में चंगनी का मतलब हो गया कि हम कोई चीज केकरो से मांग के आई नहीं और वह चीज के दूसर कोई हमार से मांगे लाई है। ठीक है, कहना मंगनी में चंगनी। अच्छा, एक ठो कहावत, ई कहावत हमरे रोज मर्रा कर जिंदगी में हमेशा इस्तेमाल करीला, मधुर बानी दगाबाजी कर निशानी। जो जितना मीठा बोलते हैं और आपके नजदीक होते हैं वही बाद में आपको बाद दगा में, देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगला जो कहावत है नी, जेएससीसी कर जितने एग्जाम होवेला ई कॉमन कहावत रहेला 100 क्वेश्चन पेपर में। कहावत है लजाल बहुरिया हड़ुआ तियन। ये तो हम फंस गेली। लजाल बहुरिया हड़ुआ तियन। हड़ुआ कर मने बांस, हाँ ये तो जाने। बहुरिया मने जाना थी रो। तो इकर कहे का मतलब है नी कि जैसे तैसे करके काम चलाए, काम निकलाए। अच्छा। जैसे तैसे करके काम निकलाए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप शो में, स्टेज पे, रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा फंसी हो कि जैसे तैसे काम निकाल दिए हो? रिकॉर्डिंग में अगर मैं फंसती हूँ तो भले ऐसा तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि एक कलाकार होने के नाते, एक प्लेबैक सिंगर होने के नाते हमारे साथ ऐसी परिस्थितियाँ बहुत सारी आती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चुटकियों में गाना हो गया, जी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर सुर अगर मुझे परफेक्ट नहीं लगता तो 4 घंटा क्या मैं 1 दिन तक गा सकती हूँ। माने ई वाला नहीं होवेला लजाल बहुरिया हड़ुआ तियन। अच्छा, हम लोग ये बातें कर लेंगे। जब आप 7 वर्ष की उम्र में इस लाइन में आई थी, स्टेज आपने करना शुरू कर दिया था, आपके तो अपने गाने थे नहीं, तो कैसे गीतों को गाती थी? और मुझे ऐसा लगेगा ना, अच्छा लगेगा ना कि वो जर्नी आप एकदम स्टार्ट से आप बताएं। जब मेरी शुरुआत हुई थी तो एक स्टोरी है, क्योंकि मेरे पापा स्वर्गीय अनिल साहू और मेरी माता सुशीला देवी जी, मेरी मम्मी का सपना था कि वो सिंगर बने। आप सिंगर बने? मम्मी सिंगर बने। अच्छा, मम्मी उनको सिंगर। लगता था अच्छा जब वो जी। छोटी थी जी। तो उनकी आवाज़, क्योंकि मम्मी की आवाज़ बहुत अच्छी है और लेकिन वो थोड़ा रिदम में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ही स्वीट है और शायद उन्हीं की आवाज़ को मैंने लिया, क्योंकि बच्चे उनके बच्चे जी, होने जी, के जी। नाते। और मेरे पापा के फ्रेंड हैं प्रसेनजीत सरकार, है ना, तो वो फर्स्ट टाइम मुझे पापा एक्चुअली एक ग्राउंड है वहाँ देवी मंडप रोड रांची में, जी। जैसा कि उपहार सिनेमा पहले था, जी, उसके जी। अपोजिट में मेरा घर है। मतलब मेरा पैतृक भवन है, बोलोगे हेसल बोलते हैं, हेसल देवी मंडप रोड। तो वहाँ पे एक ग्राउंड था, तो जितने फ्रेंड्स, पापा के फ्रेंड्स लोग कैरम खेलते थे वहाँ पे, जैसे पहले टाइम पास के जी, लिए जी, मोबाइल्स होते नहीं थे। तो पापा के स्कूल के फ्रेंड प्रसेनजीत सरकार भी वहाँ उपस्थित हुए, तो उन्होंने शुरू बैंड शुरू किया था। अच्छा। वीनस नाम से एक ऑर्केस्ट्रा उन्होंने शुरू किया था। तो पापा जैसे कि फ्रेंड है। सन ईस्वी की बात करें सन कब की बात? ईस्वी की बात, एल्बम तो रिकॉर्ड हुआ मेरा 1995 में, लेकिन वो जो पहला प्रोग्राम मैंने किया था वो किया था 1993 में। 1993। हाँ, तो वो मिले अंकल मिले पापा को, तो
मेरे पापा ने कहा मेरी छोटी सी बच्ची है, देखो ना वो भी गाती है, अपने मम्मी को फॉलो करती है। और वो गाना था दीवाना फिल्म आई थी, दीवाना फिल्म उसके पहले आई थी, उसी के आसपास, तो उसी फिल्म का और साजन का एक गाना उस समय बहुत चल रहा था, साजन दीवाना ये सारी फिल्में जी, थी। जी। तो उसमें एक सॉन्ग था ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए बेखुदी में दीवाना तेरा नाम रख दिया, हाँ नाम रख दिया। तो ये सॉन्ग मैं गाती थी जब छोटी थी। तो अंकल को पापा ने कहा कि बेटा सुनाओ, अंकल हैं ऐसे गाने सुनाओ। तो बच्चे खेलने के मूड में रहते हैं, क्या सुनाए, बस ये गा दिया मैंने 2 लाइन। उतना याद तो रहता नहीं था, लेकिन मैंने गाया। तो अंकल ने कहा तो बहुत अच्छा गाती है, गॉड गिफ्टेड है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है इसके ऊपर। तो हमारी फैमिली जो है साहूकार फैमिली है, तो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते थे हमारे जो दादा दादी और फैमिली मेम्बर्स, गाना बजाना क्या करना है सब। लेकिन जब पापा के फ्रेंड ने कहा तो पापा को लगा नहीं मेरी बच्ची अच्छा गाती है, और उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा सिखाओ खाओ, और बहुत अच्छा गा रही है, अब ऐसे ही अच्छा गा रही है, अगर सीखेगी तो और अच्छा गाएगी। और बोले कि और इसको ऐसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो परसों ही मेरा कार्यक्रम है, 2-3 दिन के अंदर एक कार्यक्रम है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं लिख उतना नहीं पाती थी क्योंकि बहुत छोटी थी, तो उतना क्लियर लिख नहीं पाती। तो मम्मी ने डायरी में नोट किया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ पा रही थी, उतना पढ़ भी नहीं पाती थी। याद किया था मैंने, कहा जाए तो सॉन्ग को। तो ए मेरे वतन के लोगों, मैंने पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया था, और वो हुआ था आपके रांची में ही, सुभाष चौक को पूरा सड़क को घेरा गया था, और पीछे जगह थी, अब तो मार्केट कॉम्प्लेक्स बन गया है रांची में सुभाष चौक, तो उस समय वो खाली हुआ करता था वहाँ पे। और वो सॉन्ग जब मैंने गाया था तो मेरे मम्मी पापा दोनों गए थे कार्यक्रम देखने के लिए, और पापा एज अ ऑडियंस बैठे हुए थे। तो जब मैंने ए मेरे वतन के लोगों गाया तो लोगों ने पूरा माला वाला मुझे ढक दिया, लोगों ने गोद में उठा लिया, बहुत अच्छा गा रही है बच्ची। और पापा के एक फ्रेंड थे, तो पापा उस समय तक में उनको नहीं लगता था कि मतलब क्या करेगी नहीं करेगी। लेकिन जब उन्होंने मेरा सॉन्ग सुना, मेरे मम्मी पापा दोनों के आँख में आंसू थे, और कहा कि नहीं इसको सिखाना चाहिए। तो उसके बाद मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ज्योति साहू ने संगीत में संगीत प्रभाकर की उपाधि ली है। हालांकि मुझे आइडिया नहीं है कि ये उपाधि क्या होती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी म्यूजिक, हाँ म्यूजिक सीखने की जो बात हुई तो ऑर्केस्ट्रा का तो चल ही रहा था। तो उसी ऑर्केस्ट्रा में हमारे एक अंकल थे, अंकल हैं आज भी हैं वो, मुकेश की आवाज़ में गाते थे वो। अच्छा। तो मनोज कुमार सिंह, तो वो सीख रहे थे, और साथ में उनके पास हारमोनियम भी था। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जो भी सरगम से जुड़ी चीज़ें हैं, आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो उनसे मैंने सारेगामापा क्या होता वो जाना। उसके बाद बहुत लोग हैं, अब सबका नाम अगर लूँगी तो मेरे साथ मेरे जितने भी गुरुजन हैं उनको मैं चरण स्पर्श करूँगी। बहुत लोगों ने उस समय से और आज तक भी बहुत लोग हैं जो मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं। मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगी, जैसे कि हमारे सिराजुल सर हैं जो नातू में ही रहते हैं, आज भी हैं, उनका सुरभि एक इंस्टीट्यूट भी है। तो इसी बीच में कार्यक्रम के दौरान मनोज सर जो थे, मनोज कुमार सिंह जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके बाद मिलना हुआ सिराजुल सर से। तो सिराजुल सर ने कहा कि मैं जहाँ उनका कंप्लीट होने वाला था म्यूज़िक, तो सिराजुल अंकल बोले कि बेटा यहाँ पे, मेरे पापा को कहा उन्होंने कि यहाँ पे सिखाया जाता है म्यूज़िक कांके रोड में, स्वर्गीय गणेश मिश्रा जी। तो उनसे फिर मैंने उनके माध्यम से वहाँ फिर ज्वाइन किया। और वहाँ जो म्यूज़िक की जर्नी चली, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और इतनी छोटी थी कि प्रभाकर का एग्ज़ाम नहीं दे सकती थी बोर्ड एग्ज़ाम के पहले, इसलिए मैंने 2 साल पहले ही बोर्ड एग्ज़ाम प्राइवेटली दे दिया। अच्छा। ताकि एग्ज़ाम को मैं ये कर सकूँ, क्योंकि म्यूज़िक तो बचपन से सीख रही थी, और बीच में जो क्लासेस मतलब होते हैं उसमें, तो एक क्लास को 2 बार भी मैंने किया, कि 3rd ईयर मैंने 2 बार किया, क्योंकि एज ही नहीं हो रहा था बोर्ड एग्ज़ाम एज की वजह से। हाँ, तो फिर बोर्ड एग्ज़ाम का जैसे ही मैंने फॉर्म भरा, तो प्रभाकर भी मैंने किया 5th ईयर के बाद 6th ईयर। प्रभाकर एक्चुअली बोला जाए तो ग्रेजुएशन होता है म्यूज़िक का, हाँ, संगीत का तो ग्रेजुएशन। हाँ, संगीत में फिर मैंने प्रभाकर किया इलाहाबाद संगीत समिति से। और मेरे गुरु जो उन्होंने मुझे पूरा सिखाया, स्वर्गीय गणेश मिश्रा जी, चांदनी चौक, कांके रोड, रांची।
और ये जो 6 सालों की मेहनत है ना, संगीत प्रभाकर की जो उपाधि है ना, वो अब इनकी गायकी में तो साफ झलकता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि जो लंबी लिस्ट है इनके फिल्मों की, एल्बम्स की, याद कर पाना मुश्किल है, तो वो ना लिख कर लाया हूँ मैं। तो अभी मैं वो बता रहा हूँ आपके फिल्मों के नाम जो मेरे पास अवेलेबल हैं। ज्योति जी, इन फिल्मों में इन्होंने गीत गाए हैं, सारे नागपुरी हैं। फिर मैं भोजपुरी बताऊंगा, फिर मैं हिंदी बताऊंगा। तो पहला है मितवा परदेसी, सुन सजना, प्यार तो होई गेलक, पगला दीवाना, जुगनी, नारी कर दिल ऐसन भी होवेला, आवारा, चिंगारी, बेलूरा द इडियट, तोर बिना, महुआ, मोर गाँव मोर देश, देवा रिक्शावाला, तोर प्यार में, मोर प्रतिज्ञा, डुवस राजा, मोर नैना तोर लागिन, अभी और है, अभी आने वाली अभी बहुत और सारे। है, माय कर कसम पार्ट 2, गंगवा, लाजो, तुलसी, डाइन, जतरा एक प्रेम कथा, और दूगो नागपुरी कर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में रिलीज हुई है, इंटरनेशनल फिल्म भी कहल जा सकेला, फुलमनिया और धूमकुड़िया। अच्छा, अभी जितने नाम लिया मैंने, सारे फिल्मों के आपको गीत याद ही होंगे। कोई एक ऐसा गाना इन फिल्मों में से जो आपको बहुत पसंद आता होगा, आपके मतलब दिल के बड़ा करीब है वो गाना। रौरे फंसाए दिली हमके। काले कि जितना भी गीत है मोर दिल कर करीब है, क्योंकि सब में उतने मेहनत लाई है। जी बिल्कुल। और हमरे के जो राइटर मन है उनके हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहिला कि उनकरे चलते हम हिया ही। और जितना भी गीत उमन लिख है बहुत सुंदर सुंदर नागपुरी ले, और अब तो ऐसा गीत का नामो निशान रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, आपकर गीत जे लिखेल खाली वो है समझे। तो बहुत सारा गीत है विष्णु भैया कर संगे गावल एक ठो फिल्म में सुन सजना बहुत हिट हो रहे जी, उस समय। जी। और हमरे तो मतलब राजीव सिन्हा जी का फिल्म रहे, जी और वो गीत हिंदी तनी मिक्स रहे। हाँ। प्यार तो होना ही था, हो गया रे, जब से तुम्हें देखा, जब से तुम्हें जाना, दिल मेरा खो गया रे। तो ये गीत तो हिंदी रहे, लेकिन ये गीत रौरे बोले लाएगी कि सबसे पसंदीदा, सबसे पसंदीदा। तो बहुत गीत है और बहुत सुंदर सुंदर गीत है, डुएट गीत है ज़्यादातर। और एगो शिकायत है हमके श्रोता मन से बोला जाए कि ज़्यादातर गीत जैसन कि पुरुष प्रधान रौरे जानीला, हाँ। तो ज़्यादातर गीत डुएट होए हैं हमार, और कुछ सिंगल भी है लेकिन डुएट ज़्यादा है। तो जब गीत जब रिलीज़ होएला यूट्यूब में चाहे जहाँ भी, तो रौरे जब लिखीला तो गीत तो पूरा लड़की से शुरू है तब भी हो, मतलब जब भी शुरू होता है जो गीत है पूरा लड़की गाए लड़का गाए दोनों बराबर गाते हैं, लेकिन तारीफ लड़कों की होती है। तारीफ सिंगर्स की, हाँ, मेल सिंगर्स की तारीफ होती है। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि गाना में पूरा डेडिकेशन तो मैंने भी किया, कहाँ कमी रह गई कि जो लोग नाम लेते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन जो लोग नाम नहीं लेते मुझे बहुत समझ में नहीं आता कि क्या मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी उनको, क्या ऐसा लगता है मुझे। ज्योति जी की 2 ऐसी फिल्में हैं ना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनी, और हाँ नागपुरी की, एक फुलमुनिया और दूसरा धूमकुड़िया। तो इन दोनों फिल्मों में जो आपका गाना है, कोई एक गाना इस वक्त होना चाहिए है। एक्चुअली आदरणीय क्षितिज राय जी का लिखा हुआ गाना, और जब मैंने गाया तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया कि बहुत अच्छा गाई बहुआ तुम ये गाना। तो वही गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें फुलमनिया में एक और ट्रेडिशनल सॉन्ग था जिसे झुमटा राग कहते हैं। वो सॉन्ग था बा जा रे, वो सॉन्ग है। और एक ये वाला सॉन्ग जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मेरा पर्सनली भी पसंदीदा है। आशा टूट गेलक रे रूपो, जातो जाबे संगे के बुलाय, आशा टूट गेलक रे रूपो, जातो जाबे संगे के बुलाय। और इससे पहले जो थोड़ा सा गाना गाया था आपने, थोड़ा सा जो उसी फिल्म का, वो पूरा कर दे, पूरा कर दे, वो पूरा कर दे। अच्छा जरूर सुना देती हूँ। हाँ बा जरे मधुमा तले हो, हाँ बा जरे मधुमा तला रे, तैसने पिया माताल जाए रे, तैसने पिया माताल जाए। ज्योति जी ने फिल्मों के अलावा, नागपुरी फिल्मों के अलावा और भी फिल्मों में इन्होंने गीत गाए। अभी कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई थी जामतारा 2,
उस पर भी इन्होंने गीत गाए। भोजपुरी की 3 फिल्में हैं, अनशन एक क्रांति, हाई फाई लैला, देहाती छैला, सजना की मिल गई सजनी। इनके गीत बाद में सुनेंगे हम, लेकिन ज्योति जी उससे पहले एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपका कोई ऐसा सपना संगीत को लेकर जो अभी भी बचा हुआ है और जिसे आप बहुत जल्द पूरा करना चाहते हो? मेरा सपना नहीं है, मेरे पिताजी का सपना है। जी। वो चाहते थे, धीरे धीरे तो कहा जाए अपने झारखंड से ही कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारी बिजनेस फैमिली थी तो पापा बहुत जल्दी चले गए, सपना पूरा हो गया रहता। अच्छा। लेकिन पापा, मैं जब 16 साल की थी तो पापा चले गए, हाई शुगर था उनको, हमें पता भी नहीं चला। और फिर लेकिन यही मेरे लिए सौभाग्य की बात कहूँगी कि मेरा गार्जियनशिप हमेशा रहा मेरे साथ। मैं कहीं भी जाती थी, पापा मेरे साथ होते थे। ये देखा है मैंने। हाँ, मैंने क्योंकि देखा आप है। भी तो जी, शुरुआत से जुड़े हुए हैं। जी। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं बॉलीवुड की एक बेहतरीन सिंगर बनूं। जी। सिंगर तो हूँ, लेकिन थोड़ा कमी है उसको। अगर आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सपोर्ट रहा तो एक बॉलीवुड सिंगर के रूप में मैं खुद को भी देखना चाहूँगी। बिल्कुल। और मेरे पिताजी जहाँ भी हैं वो अच्छे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है उन तक। उनको लगता है, मुझे लगता है कि वो सपना मेरा पूरा हो जाए बस। इस लाइन में नए सिंगर्स, खासकर फीमेल सिंगर्स जो इस लाइन में बिल्कुल नए हैं या फिर आना चाह रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि अगर ईश्वर ने आपको आवाज़ दी है, आपको लगता है और दूसरों को भी लगता है कि आप अच्छा गाते हैं, तो आपको सीखना ज़रूरी है। संगीत। हाँ, संगीत सीखना ज़रूरी है। अपने गुरुजनों को सुने। संगीत सीखने के साथ साथ जो पुराने सॉन्ग्स हैं, गज़ल गीत, सब तरह के गीत को सुने, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सके कि कैसे गाना है, क्या करना है। और आज के जो संगीत है, अगर आप उसको सुनेंगे तो आप बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। आप जैसे पुराने नागपुरी सॉन्ग्स थे और अभी के जो हिंदी सॉन्ग्स, अभी जो नागपुरी सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनेंगे तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। लेकिन पुराने गीत, चाहे नागपुरी हो, हिंदी हो, तो वो उससे आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो आप सब सुने, सीखें, तब आए और तब खुद को बोले कि हाँ, मैं सिंगर हूँ। आप पे कोई स्पेशल पावर आ जाए, आप में कोई स्पेशल पावर आ जाए और आपसे ये कहा जाए कि झारखंड में फैली हुई जो अनेकों बुराइयां हैं, कोई एक बुराई को मिटाना हो, तो आप झारखंड की किस बुराई को मिटाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि यहाँ पे अशिक्षा। जी। झारखंड सरकार तक अगर आपके माध्यम से बात चली जाए तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा पूरे झारखंड में और पूरे भारत में बोला जाए तो। जी। क्योंकि अशिक्षा जो है वो हमारे गीतों में भी अब झलकने लगी है। क्योंकि हमारे जो नए नए सिंगर्स आ रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई वगैरह भी करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। संगीत की पढ़ाई तो अलग चीज होगी। हाँ, लेकिन उसके अलावा जो एक आप व्यावहारिक देखिएगा शिक्षा। जब ये लोग कुछ गाते हैं तो अगर हिंदी, बहुत ऐसे गाने, हमने भी हिंदी को कॉपी किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जब हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो श और स, इसका उन्हें डिफरेंस नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें अगर वो पढ़ेंगे ना तो उन्हें ज़रूर समझ में आएगा। हाँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है बातचीत, आज जो है अनसुनी कहानी, इसे रोके हम और नेक्स्ट एपिसोड की तैयारी करें। लेकिन ज्योति जी, जाते जाते ना, आपका एक गाना मेरा बड़ा फेवरेट है। कोई अगर मुझसे बोले कि आपका फेवरेट कौन सा है, तो वो गाना है आपका और स्वर्गीय विष्णु नायक जी का गाया हुआ। जाते जाते ना आखिर 2 लाइन वो गीत आप गुनगुना दें। ज़रूर ज़रूर, वो गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी बचपन की यादें और बचपन से जुड़ा वो सॉन्ग है। बचपन कर वादा के ना भूला वे। वो सॉन्ग, एल्बम का नाम था संगम, कैसेट में आई थी वो एल्बम। संगम या सांझ? सांझ नहीं, संगम। संगम, ओके। विष्णु भैया के साथ गाया हुआ सॉन्ग। बचपन कर वादा के ना भुलाबे रे सलीम, ना 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 भुलाबे, छुआ बेरा खिलत रही ईटा पत्थर धूल, ईटा के घैस घैस बना रहो से दूर, तुर मोर वादा के ना भुलाबे रे सलीम, ना 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 भुलाबे। क्या बात है।
तो चलो भाई लेवा बाब रौरे सब से विदाई मिलब अगला एपिसोड में रौरे कर फिर से चहेता कलाकार का संग। लेकिन आप ना जरूर कमेंट करके बताएं कि इसके बाद किन की अनसुनी कहानी आप सुनना चाहते हैं। और ये मज़ा आया हो ना एपिसोड तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए। तो मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक ले सब के जोहार। और मैं कहना चाहूँगी कि राज भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी ये जो इंटरव्यू है बहुत छोटी है जी। और ज़्यादा बातों को जानने के लिए हो सकता है सारे कलाकार का इंटरव्यू होने के बाद और भी एपिसोड्स हमारे सुनने को जी मिले। दोबारा रिपीट। तो आप ज़रूर राज मौर्य भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितने भी कलाकार को आप कलाकार मानते हैं वो सब आपको ज़रूर देखने और सुनने को मिलेंगे। तो अभी के लिए रौरेमन के बहुत बहुत धन्यवाद हमरे से जुड़े के लिए। थैंक यू। जोहार।